तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप ऐसा क्वेश्चन से डरते हैं या फिर ऐसा क्वेश्चन से आप लोग को लगता है डर या फिर छोड़ देते हैं अक्सर ऐसा क्वेश्चन क्योंकि आप लोग के समझ नहीं आता, तो चलिए आज की वीडियो आप लोग के लिए खास है। आप सिर्फ यहाँ पे देखने मत आइए, सीखने आइए। इसीलिए भैया अगर आप लोग को ऐसा सीखना है तो भैया टिकना पड़ेगा, समझ गए। सीखना है तो टिकना पड़ेगा। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आप लोग छोड़ क्यों देते हैं, पहले बात ये आता है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को समझ क्यों नहीं आता है, ठीक है। आप हल्का हल्का डिफरेंशिएशन सीख गए हैं, ठीक है, वो सब, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को समझ क्यों नहीं आता है। तो चलिए यही सवाल आप लोग के पूरा करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे और शुरू करते हैं। ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे बॉक्स एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है और x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। ये हमको ये बताना अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो भैया अगर आप ऐसा क्वेश्चन पढ़े क्लास 11th में, अगर अच्छे से पढ़े या फिर नहीं भी पढ़े, तो अगर इसका पिछला चैप्टर देखें मेरा वीडियो, ठीक है, या कहीं पे देखे तो उसमें एक पढ़ाया गया था महत्तम पूर्णांक फंक्शन क्या होता है, ठीक है, यानी महत्तम पूर्णांक फंक्शन क्या होता है ये चीज के बारे में। तो इसके ये आप लोग को दिख रहा होगा छोटा सा, जब भी ये ओपन होता है इसमें ये क्या करता है कि कोई भी अगर संख्या आता है, जैसे पॉइंट में आया, दशमलव में आया, बटा में आया, तो उसको एक सटीक आंसर देता है, यानी कि पूर्णांक में देता है, आप उससे छोटा देता है। आप कोई भी पूरा संख्या इसके अंदर डालिएगा, जैसे हम 0.5 देते हैं, 0.5, ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। लेकिन जैसा ही हम इसको अगर इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दे, महत्तम पूर्णांक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो 0.1 से छोटा जस्ट छोटा 0 होता है, यानी इसका आंसर पूरा कर देता है, ठीक है। तो अगर है किसी को दिक्कत तो चलिए शुरू करते हैं और फिर से देखिए। ये पहले आप इसको ओपन कीजिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि ओपन करने का तरीका बहुत है, ठीक है। ये देखिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो 0 1 2, ठीक है, और भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा -1 और -2, ठीक है। तो क्या ये 0 कब आएगा एक्स की वैल्यू, सोच के देखिए। 0 जब आएगा, ठीक है, और जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा रखिएगा, सॉरी 0 से छोटा रखिएगा, कितना रखिएगा 0 से छोटा, ठीक है। 0 से छोटा नहीं रखना बल्कि 0 से बड़ा रखना है, ठीक है। अब इसमें 0 से बड़ा संख्या रखते हैं, ठीक है, और -1 से छोटा, कितना से छोटा 1 से छोटा, या फिर 0 भी रखते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। अगर 1 से बड़ा रखते हैं और 1 से छोटा या 2 से छोटा, अब बताइए ये इसमें आप 2 से बड़ा रखते हैं x की वैल्यू और 3 से कितना रखते हैं, तो 3 से छोटा, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप इसके अंदर कोई भी संख्या रखिएगा तो उससे जस्ट छोटा देगा, ठीक है, या फिर वही नहीं देगा उससे छोटा देगा, यानी पॉइंट में रखते हैं तब। बताइए इसमें बोला था कि हमको x की मान जो है वो 0 और 3 के बीच में होना चाहिए, तो 0 और 3 के बीच में, इसीलिए हमारा ऊपर में जो हम एक्स्ट्रा लिखे हैं ये हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। अक्सर होता है लेकिन वो हमको यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जरूरत के हिसाब से उपयोग कीजिए, वो फायदा करेगा। क्या चलिए देखिए अब इसको क्या कर रहे हैं। अब इसको सबसे पहले 1 पे हमको जांच करने के लिए बोला, आप करने था, तो आप x बराबर 1 पे जांच कीजिए, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 1, तो लिखिए x बराबर 1 पर, ठीक है। अब कलनीयता की जांच, अब कलनीयता की जांच कीजिए x बराबर 1 पे। तो x बराबर 1 पे कैसे जांच करेंगे, से देखिए सबसे पहले आप LSD निकालिए, लिखिए LSD, देखिए इसका फॉर्मूला देखिए होगा लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 और f ऑफ यहाँ पे 1 माइनस के a अपना मन से मानते हैं, LSD है तो 1 में से कुछ घटाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस में, f ऑफ 1 पे है तो 1 पे जांच करने के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस से, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, ठीक है, मान रखिए, जैसे ये हो जाएगा लिमिट, ध्यान समझिए, ये हो जाएगा x, अब x नहीं आवेगा भैया a आवेगा, कौन आवेगा तो a, तो a टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0। ये कहता है f माइनस 1, f 1 माइनस 1 कहने का मतलब है वह संख्या 1 से जस्ट छोटा,
तो x से जस्ट छोटा फलन के मान कहाँ पे दिख रहा है? x से जस्ट छोटा है, देखिए x का मान x से छोटा है तो आप जीरो का उपयोग कीजिएगा, किसका? जीरो का। तो आप यहाँ पे लिखिए जीरो, ठीक है, माइनस में f माइनस वन, यानी कि x की वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू 1 के बराबर, देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, तो कौन सा फंक्शन आ रहा है? 1 आ रहा है, तो 1 लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं -1, ठीक है। इसका वैल्यू देखिए, तो आप इस यहाँ पे लिखिएगा लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0, इसको आप लिख सकते हैं -1 और -a, ठीक है। -1 से -1 कैंसिल, लिमिट को मान रखिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा इसका अनडिफाइंड, यानी अपरिभाषित, यानी इसका आंसर अनलिमिटेड, ठीक है। आप लोग इतना समझिए। चलिए अब दूसरा का निकालते हैं, RHD निकालिए। तो सेम प्रोसेस है भैया, RHD का बड़ी भारी है, तो लिखिए RHD, RHD सेम तरीका निकलेगा RHD, ठीक है। अब लिखिए RHD लिमिट, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला को यहाँ पे डालना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 1 और f ऑफ 1 प्लस के a, प्लस इसलिए कि चूंकि देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस करना पड़ेगा, RHD है तो, ठीक है, माइनस में f ऑफ 1 और ये बटा में हो जाएगा a, ठीक है। आप एक काम कीजिए, आप फलन के मान चुनिए कि कौन सा फलन आवेगा यहाँ पे, कौन सा नहीं आवेगा, ठीक है। अब लिखिए लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0, f प्लस 1, यानी x की वैल्यू एक से बड़ा होना चाहिए, तो एक से बड़ा कहाँ पे दिख रहा है? एक से बड़ा ये वाला फंक्शन, तो 1 लिखिए, माइनस में 1 के बराबर, तो 1 के बराबर हमको यही वाला दिख रहा है, तो 1 हो जाएगा, और बट्टा में a, ठीक है। अब लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0, ये 0 बट्टा में a, तो ऐसा इसका मान हो गया 0, कितना है? 0। क्या हमारा LHD RHD के बराबर है? नहीं सर, तो आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं, चूंकि LHD इक्वल नहीं है RHD के, ठीक है, इसीलिए x बराबर 1 पर फलन अब कर लिए नहीं होगा, सीधा सी बात है। ये तो हम जांच किए सिर्फ x बराबर 1 पे। अब हमको एक और चीज कह रहा था, x बराबर 2 पे, तो क्या हम x बराबर 2 पे जांच करते? जी सर, देखिए इसी में करते हैं, ठीक है। अब इसमें जगह है, तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगा कर, तेरी गलतियों को जान फिर से तुझको समझा कर, मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगे क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी। चलिए यह है। अब RHD यहीं पे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले x बराबर 2, तो लिखते हैं x बराबर 2 पर, ठीक है, अवकलनीयता की जांच, अवकलनीयता की जांच करना, x बराबर 2 पर कैसे जांच करेंगे सर? वही निकालिए LHD RHD। सबसे पहले LHD निकालिए, ठीक है, लिखिए LHD, ठीक है। अब लिखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 2, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस के a, सॉरी माइनस होगा ना, हाँ, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में a और माइनस में f ऑफ 2 और बटा में कितना हो गया? माइनस में a, ठीक है। अब पता कीजिए कि कौन सा फंक्शन आवेगा यहाँ पे, तो फंक्शन वही आवेगा 2 से छोटा, तो 2 से छोटा हमको 1 दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0, यहाँ कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है, माइनस में f ऑफ 2, 2 के बराबर कौन है? तो 2 है, बटा में माइनस a, बताइए कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1 बटा में -a, -1 से -1 कैंसिल, यानी 0 बटा, सॉरी ऊपर में 1 बचा, कितना बचा? 1, ऊपर में 1 बचा, नीचे में 0, तो इसका मान अनडिफाइंड हो गया, यानी रिजल्ट जो हमारा आया वो अपरिभाषित है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो ये मान आया। अब निकालिए उसी प्रकार RHD, RHD में कुछ नहीं करना, सेम तरीका, आप लिखिए RHD, ठीक है, यहाँ पे लिखिए लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना होगा? तो 2 पे जांच कर रहे हैं, ये हो जाएगा f ऑफ 1, 1 नहीं होगा बल्कि 2 है, तो 2 प्लस में a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में f ऑफ 2 और ये बट्टा में हो जाएगा a, ठीक है। इसमें आप लिमिट के मान, फलन के मान चुनिए कि कौन सा आएगा। आप लिखिए लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0,
2 प्लस ए यानी 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा हमारा यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, माइनस में 2 के बराबर 2 ही दिख रहा है और बट्टा में ए हो गया। आप इसको लिख सकते हो लिमिट, ठीक है, ए टेंडिंग टुवर्ड्स हो जाएगा 0 और 0 बट्टा में 2, 0 बट्टा में ए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 बट्टा में 0 यानी कि 0। क्या हमारा एल एच डी आर एच डी के बराबर है सर? नहीं है। तो आप लिखिए कंक्लूजन इसका, ठीक है, कि हमारा एल एच डी के बराबर आर एच डी नहीं है, चूंकि एल एच डी इक्वल नहीं है आर एच डी के, ठीक है, इसीलिए x बराबर 2 पर अवकलनीयता फलन अवकलनीयता नहीं, ठीक है, ये कहाँ चीज होगा? अवकलनीयता नहीं होगा, नहीं 1 पर होगा नहीं 2 पर होगा। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने का प्रोसेस विधि। जो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं। देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग का आ जाए तो सीधा देख के घबराना नहीं, आप उसको समझिए, पहले इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्लास 11th में पढ़े होंगे या फिर नहीं भी पढ़े तो सर समझिए, आप बताइए कि आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए इस सब फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर किसी को दिक्कत है या कोई परेशानी है, ठीक है, तो जरूर बताइएगा और इसी के साथ मन लगा के पढ़ते रहिए, लगातार वीडियो को देखिए, लगातार क्लास कीजिए, ठीक है, तब आप लोग से मिस नहीं होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ जय।